नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपके सामने एक नए किस्म का फूल लेकर के आया हूँ। ये देखिए, येलो यानी कि बसंती कलर कह ले इसको, पीले कलर का जो फूल है इसमें आता है। और इसका नाम बता दूं मैं, इससे पहले मैंने आपको वीडियो दी है, लेकिन जैस्मिन वाइट की दी है, फ्रेगरेंस वाले की। ये जैस्मिन येलो जैस्मिन इसको बोलते हैं, यानी कि इसको चमेली बोलेंगे, तो पीली चमेली, सफ़ेद चमेली। तो ये पौधा है, आज हम इसको लगाने की विधि सीखेंगे। ये पौधा अपने आप में क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है और बड़ी जल्दी इसकी ग्रोथ पकड़ती है। उसका मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। देखिए, छोटा सा पौधा है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये शुरू से दो थी। अब इस एक ब्रांच में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 19, हाँ 19 ब्रांच इसके अंदर से निकली हैं। जब ये फैलेंगी तो पूरी तरह से भर देंगे इसको। यानी कहने का मतलब, आप किसी बाउंड्री पे, किसी ग्रिल पे आप इसको लगा सकते हो और इसकी हरियाली 12 महीने 30 दिन बनी रहती है दोस्तों। साथ ही साथ ये फ्लावर देता है येलो कलर का। तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत जो है यहाँ पर चरितार्थ हो रही है, क्योंकि हरियाली का हरियाली रहेगा, सुंदरता बढ़ेगी और नेचर ग्रीन रहेगा। दूसरा, साथ में फूल भी आपको मिलता है। तो इसको हम लगाने की विधि देखते हैं कि क्या है इसकी ग्रोथ के लिए। वैसे तो लगाने को लोग कहीं भी लगा दें, कुछ भी कर दें, बट जो सही ग्रोथ के लिए सही फर्टिलाइज़र चाहिए, सही इसकी फ्लावरिंग के लिए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं, इसको 2 तरीक़ों से लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आप बालकनीज़ में हैं, मतलब फ्लैट्स हैं आपके या अपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें आप इस तरह के गमलों में लगा के इसकी फ्लावरिंग ले सकते हैं। मतलब इस तरह से बुशी करते रहे, ऊपर से जैसे पोर्शन है काट देंगे, ये बुशी होता जाएगा और फ्लावर आपके गमलों में ही आ जाएगा। और कहीं अगर ज़मीन में लगाना चाहते हैं तो उससे तो बढ़िया बात ही नहीं होती है। इसको ग्रोथ करने दो और साल 2 साल के अंदर ये दूसरी मंजिल पे पहुंच जाएगा आपका। या ग्रिल है तो ग्रिल के आसपास 4-5 लगा दें पौधे, पूरा भर देगा दोस्तों। तो आइए जानते हैं हम सबसे पहले इसका सॉइल मिक्स, क्योंकि सॉइल मिक्स जो है बैकबोन है हर प्लांट का। अगर सॉइल मिक्स अच्छा नहीं है, फर्टिलाइज़र अच्छा नहीं है, तो प्लांट चाहे कितने ही कॉस्ट का हो आपका, वो ग्रोथ नहीं करेगा। तो आइए सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, हमने गार्डन सॉइल लिया है। अब गार्डन सॉइल का जो कंपोजिशन है वो देख लें यहाँ से। गार्डन सॉइल क्या होता है कि एक बार जैसे इसमें फसल उग गई और उसके बाद जड़ें होती हैं, इनको हम निकाल देते हैं, तो मिट्टी निकाल दी, इसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो गार्डन सॉइल को हम देखिए क्या चीज़ से रिचार्ज करेंगे। ये जो है, सबसे पहले हमारा ये लीफ कंपोस्ट बेस्ट क्वालिटी का जो होता है, ये बहुत बढ़िया। इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन सारे वो नहीं मिलेंगे। दूसरी होती है हमारी नीम खली। नीम खली जो है एंटी फंगल का भी काम करती है और साथ ही साथ जो है ये पौधे को थोड़ा सा न्यूट्रिशन देने का भी काम करती है, जिसमें ऑयल कंटेंट्स आते हैं और पौधे के पत्ते चमक जाते हैं, नॉरिश करता है लीव्स को। जैसे हम क्रीम पाउडर या तेल लगाते हैं फेस पे, स्किन पे, इसी तरह से नॉरिश करता है। तीसरा हमारा कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक है। ये क्या है, इसमें मल्टी और माइक्रो अपना कैल्शियम फॉस्फोरस जिंक तीनों नेचुरल फॉर्म में आ जाता है और ये हमारे प्लांट को बूस्ट अप करता है, स्ट्रेंथ देता है। जैसे कि देख रहे हैं, इसकी जो हड्डियां हैं ये मजबूत होगी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोगों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना है, 6 भाग मिट्टी का लेना है और ये 2 भाग, देखिए ये 2 भाग हम इसका ये ले लेंगे लीफ कंपोस्ट। ये देखिए 2 भाग हमने लीफ कंपोस्ट ले लिया और इसका आधा पार्ट जो है हम आधा, देखिए ये नीम खली इसमें मिला लेंगे और एक जो हमारा रहेगा ये कैल्शियम पाउडर रहेगा। कोई भी माप आप ले सकते हैं। ये देखिए, अब इनको हमने अच्छे से मिला लेना है प्रॉपर तरीके से, ताकि मिक्सिंग जो है वो ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम रह जाए। तो ये मिट्टी हमें गमलों में रख लेनी है और धरती में भी लगाते हैं दोस्तों। तो क्या करना है आपने, धरती में लगाने से पहले ये पौधों को कम से कम 1 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा 3D का खड्डा बना ले और उसके अंदर से जो इस तरह की मिट्टी निकलती है उसमें ये सारा रेशो मिला करके, जैसे मैंने बताया है, इस हिसाब से मिला लें और फिर उस मिट्टी को उस खड्डे में दोबारा भर दें और वहाँ पे इस पौधे को लगा दें। फिर देखिए क्या होगा कि जो 6 साल में ग्रोथ होनी थी, वो ग्रोथ आपकी मात्र साल 1.5 साल के अंदर हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी लूज़ हो जाएगा, रूट ज़्यादा चलेंगे। दूसरा क्या है, सारे न्यूट्रिशन उसको पास में मिल जाएंगे, तो ग्रोथ बढ़ेगी प्लांट की। तो इस तरह से मिट्टी हमारी देखिए बिल्कुल मिलके तैयार है। अब हमें क्या करना है,
इस गमले में हमने 3 सुराख किए हैं जो 8-8 mm के हैं, और इन सुराख के ऊपर ये टिपरी जो है हम इसको रख देते हैं ताकि एक्सेस जो वाटर है वो हमारा निकल जाए इसमें से। तो ये नहीं तो ऐसे डायरेक्ट डालेंगे होल बंद हो जाएगा और आपका पौधा जो है वो मर जाएगा जब पानी कलेक्ट होगा नीचे। तो इस तरह करके हमने ये मिट्टी डाल लेनी है। देखिए जो हमने ये मिट्टी बनाई थी अभी यूनिक सॉइल, इसके लिए गमले में खास करके ऐसे करना चाहिए ताकि आपका जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर रहे। अब इतना भरने के बाद हम पौधा रख के देखेंगे क्या ये नीचे है या ठीक है। तो आई होप सो कि बिल्कुल ही सही है, ये सही है तो बस हम इसको ऐसे रखेंगे। अब इसके साथ हम क्या देंगे दोस्तों, ये देखिए ये आ गई बात इसकी, क्योंकि पौधा हमारा बड़ा है तो इसके लिए हम बूस्टर दे देंगे। इस मिट्टी में तो मिल ही गया, इसके साथ जो है बूस्टर थोड़ा सा हम इसको दे देंगे। ये है हमारा सीजनल फ्लावर फूड, यानी कि कंप्लीट फूड फ्लावरिंग के लिए, फ्लावरिंग फुल फ्लैश फ्लावरिंग के लिए। तो ये हम हमारा खुला हुआ है, इसमें से डालते हैं। और ये देखिए ये हमने कितना डालना है, 1 मुट्ठी इसको ऐसे छिड़क देना है। ये देखिए छिड़क के और इसको निकालेंगे हम ऐसे, इसको यहाँ रखेंगे। अब हमने जो ये मिट्टी मिलाई हुई है इससे हमने इसको चारों साइड इसकी कवरिंग कर देनी है ऐसे। ये देखिए ये कवरिंग हमने इसकी कर दी। अब आप देख रहे हैं कवरिंग कर दी हमने इसकी। अब एक लेयर जो है हम और डालेंगे इसकी। किसकी डालेंगे भला? एक लेयर हम डालेंगे इसकी जो फ्लावर फूड है, हम उसका एक लेयर और डालेंगे इसको, ताकि इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिले और प्लांट हमारा जो है बहुत बढ़िया चले। तो ये देखिए हमने लगभग 2 मुट्ठी इसके ऊपर डाल दिया। अब जो हमारी मिट्टी मिली हुई है इससे इसको ढक देना है ऐसे। नीचे वाले रूट को भी एकदम से मिल गया न्यूट्रिशन और ऊपर वाले रूट को भी मिल गया। तो ये हमारा पौधा जो है लग के बिल्कुल बढ़िया तैयार है। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं दबाएंगे और गमले में जो जगह खाली रखनी है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, 1 से 1.5 इंची जगह ही मात्र खाली रखें। ये देखिए ताकि पानी हमारा ज़्यादा ना जाए और हमारी मिट्टी जो है वो ठीक रहे, यानी कि न्यूट्रिशन जो है वो बह के गमलों से बाहर ना निकले। अब बात आती है पानी डालने की। पानी हम कितना डालेंगे ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी टेंडेंसी ऐसी बनी है कि पौधों में पानी डालना है लगा के, मतलब डेली डालना है डेली डालना है। तो उससे क्या होता है कि एयरेशन रुक जाती है और पौधा हमारा मरने लग जाता है, पीला पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, एक बार पानी अच्छे से डाल दिया, इसके बाद दूसरे दिन इसकी गुड़ाई कर देनी है। 2 दिन कम से कम इसको गुड़ाई करके छोड़ना है ताकि ऑक्सीजन जो है इसकी जड़ों में जाए और इसकी रूट डेवलपमेंट पूरी तरह से हो पाए। तो ये गलती कभी ना करें कि पौधा लगा के रोज़ पानी डाल रहे हैं। पानी डालिए लेकिन मिट्टी सूखने पे, रिक्वायरमेंट पे। ठीक वैसे ही जैसे जो हमारा खाना है, भोजन है, उसका स्वाद तब आता है जब हम बहुत भूखे हों और भरा हुआ पेट हो, तो उसमें हम कुछ भी नहीं मतलब अच्छा लगता, कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। और नहीं तो सूखी रोटी भी बहुत बढ़िया लगता है। तो इनको भी इसी तरह से कोई चीज़ अगर रिक्वायरमेंट होगी, मिलेगा तब तो ठीक है, और नहीं बगैर रिक्वायरमेंट के देंगे तो उसको डिनाई करते हैं। तो दोस्तों पानी डाल रहे हैं हम। पानी कितना डाल रहे हैं, 1 लीटर का डब्बा लिया है और हम 1 लीटर पानी ही हम इसके अंदर पहली बार में डालेंगे। वही सफिशेंट रहेगा इसके लिए अभी, क्योंकि पौधा हमने अभी लगाया है। अब 1 लीटर पानी डाल के कब डालना है, 1 लीटर पानी डालने के बाद परसों इसमें फिर वाटरिंग होगी। आज का पूरा धूप लगेगा, कल गुड़ाई करके छोड़ेंगे, फिर परसों यानी कि 1 दिन छोड़ के हम इसमें पानी डालेंगे। नहीं तो रोज़ पानी डालेंगे तो देखिए पोरस जैसे बंद हो गया है और ये बंद होता चला जाएगा, ऑक्सीजन इसमें जाएगा नहीं, जो खाद डाला है वो भी वेस्ट, पौधा हमारा मर जाता है, पीला पड़ जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और जैसे मिट्टी मैंने बताई थी वेल ड्रेन, ये देखिए हमने डाला विदिन अ मिनट, ये पानी सारा का सारा मिट्टी के अंदर सीप हो गया। तो ये वेल ड्रेन सॉइल की निशानी होती है दोस्तों। तो इस तरह से आप लगाइए पीली चांदनी, येलो चांदनी को, सॉरी येलो चांदनी, येलो जैस्मीन है, येलो जैस्मीन या येलो चमेली। तो पीली चमेली को आप इस तरह से अपने घर में लगा सकते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है ग्रीनरी ये 12 महीने 30 दिन देता है और फ्लावरिंग भी टाइम पे करता रहता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। आगे भी बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन पे नई जानकारी के लिए।